फारिस खबर रसा एजेंसी के मुताबिक गरबी ईरान में पहला जेर जमीन मिसाइल अड्डा सन 1984 में बनाया गया था और उस वक्त ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का आगाज हुआ। इन जेर जमीन अड्डों में पासदारान इनकलाब के सबसे अहम मिसाइल और ड्रोन हथियार रखे गए हैं और साथ ही मिसाइलों की तैयारियों में दागने की जगह लॉन्चर्स है। नाजरीन, इसराइल पर कहर बनकर टूटने और यहूदी रजीम की चीखें निकालने वाली ईरानी मिसाइलों की 3 अकसाम है। नंबर 1 बैलिस्टिक मिसाइल, नंबर 2 क्रूज मिसाइल और नंबर 3 हाइपरसोनिक मिसाइल। सबसे पहले जिक्र करते हैं ईरानी दिफा में अहम किरदार अदा करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का। ईरान के पास 9 अकसाम के बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है जिनकी रफ्तार 6125 किलोमीटर फी घंटा से 17151 किलोमीटर फी घंटा तक है। ईरान के सरफहरिस्त बैलिस्टिक मिसाइलों में शहाब 1 की बात की जाए तो ये 300 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। इस सीरीज का दूसरा मिसाइल शहाब 2 है जो 500 किलोमीटर हदफ को निशाना बना सकता है। शहाब 3 की बात की जाए तो ये 2000 किलोमीटर तक दुश्मन के अहदाफ को कामयाबी से हिट करने की सलाहियत रखता है। ईरान का एक और मौसर बैलिस्टिक मिसाइल फतह 110 है जो 500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। जुल्फिकार 1 और मुख्तसर फासले 700 किलोमीटर तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की लंबाई 10 मीटर है। इसमें एक मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म है और इसके रडार पर नजर न आने की सलाहियत से लैस होने का दावा किया जाता है। ईरानी मिसाइल ताकत में कायम एक को भी फौकियत हासिल है जो 750 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। अमाद मिसाइल ईरान का पहला गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है जो माया ईंधन से चलता है। इसका वजन 1750 किलोग्राम और रेंज 1700 किलोमीटर है। खैबर शिकन दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो जदीद फजाई दिफाई निजाम की हुदूद में दाखिल होने की सलाहियत रखता है। इसके 2 वर्जन खैबर शिकन 1 और 2 मुमकिना तौर पर 1450 किलोमीटर तक वॉर हेड ले जा सकते हैं। इसे खास तौर पर स्ट्रेटेजिक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के पास सजील नामी मिसाइल भी है जो 17,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 2500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। नाजरीन, ईरानी सिस्टम में शामिल ताकतवर क्रूज मिसाइलों पर भी मुश्तमिल है। क्रूज मिसाइल मुकम्मल तौर पर गाइडेड होते हैं और कम ऊंचाई पर भी परवाज करने की सलाहियत रखते हैं जिसकी वजह से वो रडार का मुकाबला करने की सलाहियत फराहम करते हैं। ईरान के क्रूज मिसाइलों में सरफहरिस्त सोमार मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक है जो जमीन से जमीन और फजा में अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सोमार क्रूज मिसाइल कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। पावा ईरान का दूसरा अहम क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1650 किलोमीटर बताई जाती है। पावा मिसाइल ग्रुप में हमला करने और हमले के दौरान एक दूसरे से राबिता करने की सलाहियत रखते हैं और शायद इसी वजह से इसे इसराइल पर हमले के लिए चुना गया था। जमीन, फजा और समंदर से दागे जाने वाला याइली मिसाइल 700 किलोमीटर तक दुश्मन को बासानी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसमें 200 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने की भी सलाहियत है और टेरकॉम नेविगेशन सिस्टम से लैस है जो डिजिटल टेरियन नक्शों का इस्तेमाल करता है ताकि ऊंचाई और जमीन के फासले को बरकरार रख सके। इससे मिसाइल की अंदरूनी नेविगेशन सिस्टम INS को दुरुस्त किया जा सकता है। नाजरीन, ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात की जाए तो ईरानी हुक्काम का ये दावा है कि उनके पास मिसाइलों की नई नस्ल हाइपरसोनिक हथियारों की नस्ल से है। हाइपरसोनिक से मुराद वो हथियार हैं जिनकी रफ्तार आम तौर पर आवाज की रफ्तार से 5 से 25 गुना तक होती है। ईरान ने पहली बार फतह मिसाइल को बैलिस्टिक और क्रूज दोनों जुमरों में हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पर मुतारिफ कराया। फतह के हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और IRGC ने ये दावा किया है कि वो मिसाइल को तबाह करने वाले तमाम दिफाई निजामों को चकमा देकर उन्हें तबाह करने की सलाहियत रखता है। फतह ठोस ईंधन की मिसाइलों की एक नस्ल है जिसकी रफ्तार हदफ को निशाना बनाने से पहले 13 से 15 मैक तक है। मैक 15 का मतलब 5 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार है। फतह की नकाब कुशाई के 4 माह बाद पासदारान इनकलाब ने अल-फतह 2 की नकाब कुशाई की जो 1500 किलोमीटर तक मार करने वाले क्रूज मिसाइलों की एक नस्ल है। अल-फतह 2 बहुत कम ऊंचाई पर परवाज करने की सलाहियत रखता है और परवाज के दौरान कई बार अपना रास्ता भी बदल सकता है। अल-फतह बैलिस्टिक मिसाइल की निकाब कुशाई के बाद तेहरान के फलस्तीन स्क्वायर में इसराइल को धमकी देने के लिए एक इश्तिहार नस्ब किया गया जिस पर 400 सेकंड्स में तलबीब तहरीर था।